जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी वैकेंसी आ रही है और बहुत ही शानदार और काफ़ी भारी मात्रा में आपकी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। 13,735 पदों पर आपकी ये वैकेंसी आई है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। कितनी सैलरी है, क्या कुछ एज लिमिट रखा गया है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आ रही है और कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, कैसे आवेदन करना है, योग्यता क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की, आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। ये देखिए, ये रहा वो डिटेल नोटिफिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, ठीक है, इसकी तरफ से ये आपका नोटिस जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इसमें आपकी ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, जो कि आपका स्टार्ट होगा कब से कब तक, तो 17 दिसंबर 2024 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 दिसंबर 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इस जो पोस्ट है जूनियर एसोसिएट का, इसके लिए जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगे वो कब होंगे, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। फरवरी 2025 में आपकी एग्जाम की तिथि भी निर्धारित की गई है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो मेंस होगा आपका वो टेंटेटिव है, मार्च अप्रैल 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो जो एग्जैक्ट डेट्स होंगी वो आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से वेबसाइट पर देखने को मिलेगी समय रहते। चलिए अब नीचे आते हैं, वैकेंसीज़ की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए अहमदाबाद, जो कि सर्कल है आपका, जो कि स्टेट इसमें कौन कौन सा कवर होता है, तो इसमें आपका गुजरात कवर होता है और लैंग्वेज यहाँ पर गुजराती है, ठीक है। और कुल मिलाकर 1073 पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद बात करें अमरावती की, ठीक है, एक बार इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप अमरावती, ठीक है, अमरावती में आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर आपका तेलुगु और या उर्दू मीडियम में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 50 वैकेंसी है। बेंगलुरु में 50 वैकेंसी है। भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और छत्तीसगढ़, इन दोनों भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है और 1317 पदों पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का आप ध्यान में रखिएगा, इस लैंग्वेज का पेपर होगा आपका, तो आप जो भी लैंग्वेज इनमें से जानते हैं उनके लिए ही अप्लाई कीजिएगा बस। भुवनेश्वर में देखिए यहाँ पर उड़िया आपको लैंग्वेज का पेपर देना होगा। उड़ीसा के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अदर कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं जो वहाँ से बिलोंग नहीं करते, बट उनको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए फिर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। 362 आपके पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में 483 पोस्ट है। हरियाणा में आप देखिए 306 है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखिए यहाँ पर 141 है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज 170 है। चंडीगढ़ और इसमें आपका चंडीगढ़ में 32 है। लद्दाख यूटी में आपका 32 है। पंजाब में 569 है। उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखिए 336 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद तेलंगाना में 342 है। राजस्थान में 445 है। वेस्ट बंगाल में 1254 है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 70 है। सिक्किम में 56 है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे 1894 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 1163 है। गोवा में 20 है। दिल्ली में आपके 343 है। उत्तराखंड में 316 है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 66 है। असम में आपका 311 है। मणिपुर में आपका 55 है। मेघालय में 85 है। मिजोरम में 40, नागालैंड में 70, त्रिपुरा में 65 है आपका, बिहार में 1111 है और झारखंड में 676 है। और उसके बाद केरला में 426। लक्षद्वीप में आपका 2 वैकेंसीज हैं और टोटल आप देखेंगे यहाँ पर 13,735 आपके यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं सभी स्टेट्स को मिला करके, ठीक है। जिसमें आप कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सारी जानकारी मिल जाएगी, SC ST की, है ना, OBC की। उसके बाद आप देखिए PWBD सभी की यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। जनरल में कितनी सीट्स है सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एट अ टाइम, ठीक है, ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो एक लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए डॉलर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सर्कल या मुंबई मेट्रो सर्कल। उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली सर्कल या लखनऊ सर्कल एंड हरियाणा, ठीक है, न्यू दिल्ली सर्कल या चंडीगढ़ सर्कल शुड चेक ऑपरेशनल एरियाज फॉर विच दे डिजायर टू अप्लाई फ्रॉम SBI वेबसाइट, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करेंगे उस वक्त इस पॉइंट का ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पर दिया गया है और
एज लिमिट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट, एज जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा और इस दिन तक आपकी उम्र जो है वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2004, ठीक है। बोथ इंक्लूसिव, ये दोनों डेट भी काउंट होंगे। इसमें SC/ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWBD को 10 साल का, PWBD SC/ST को 15 साल का, PWBD OBC को 13 साल का। बाकी आप इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपकी जो पास होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास ये सारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। If provisionally selected, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31st of December 2024। लेकिन उनका अगर रिजल्ट जो है 31 दिसंबर 2024 तक आ जाता है तो आप इसके लिए आपको प्रोविजनल प्रूफ आपको सबमिट करना होगा और फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिएगा, चलिए अब नीचे आते हैं। यहाँ पर मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में आपको मेंशन किया गया है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अभी हम और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर में उसको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसमें द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें प्री और मेंस होगा आपका, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो फेज़ 1 है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसमें आपके प्रश्न जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे नेचर में, यानी MCQ बेस्ड होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें 3 सेक्शन से आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के लिए होंगे, 20 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स 1 आवर्स आपका समय मिलेगा, ठीक है। 1/4 आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है। 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के यहाँ पर कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा और वो फिर अपीयर होंगे मेन एग्जामिनेशन में, जो कि आपका फेज़ 2 होगा और यह भी आपका ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे वो किस प्रकार होंगे, जिसमें देखिए आपके जो यहाँ पर सेपरेट टाइमिंग्स इसमें भी आपको दिया जाएगा हर टेस्ट के लिए, जिसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके कुल मिला के 50 प्रश्न होंगे और 50 मार्क्स के लिए होंगे। 35 मिनट्स का आपको वक्त मिलेगा इसके लिए। जनरल इंग्लिश में देखेंगे तो ये इंग्लिश में आपका प्रश्न होगा, 40 मार्क्स के लिए होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट्स आपका समय मिलेगा। उसके बाद मैथ्स में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के लिए होंगे, 45 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। कुल मिलाकर 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के लिए होंगे और समय आपको 2 घंटे 40 मिनट का कुल मिलाकर के मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें भी आपका मेंस में भी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको रखा गया है। इस पॉइंट का भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रेफर्स टू द पासिंग ऑफ स्किल एवेल्युएशन टेस्ट, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये सारे होंगे, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा इस टेबल को। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले प्री पास कीजिए, उसके बाद मेंस पास कीजिए और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की, तो इनिशियल जो आपका बेसिक पे रहेगा वो आपका रहेगा 24,050 रुपये। इसके ऊपर में आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। देखिए जैसे द टोटल स्टार्टिंग एमोलमेंट्स ऑफ अ क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय पेबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 46,000। जो इनिशियली आपका फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी वो 46,000 पर मंथ होगी, जिसमें DA भी आपका इंक्लूडेड है। अदर अलाउंसेस एट द करंट रेट एंड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट एसोसिएट, ठीक है। अलाउंसेस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये तो आप ध्यान में रखिएगा। दे विल बी एलिजिबल फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ वेरियस प्रीरिक्विजिट्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल लीव फेयर एंड अदर फैसिलिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बैंक एज मे बी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा और ये सारी सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में दी जाती है वो यहाँ पर भी आपको दी जाएगी। 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी आपकी, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा।
चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिए थे। एक बार फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबी, एक्सेस और डी एक्सेस का रहेगा वो कोई फीस नहीं है। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 750 रुपये यहाँ पर आपका फीस है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट की यूआरएल मिल गई, ठीक है। इस पर आप या तो क्लिक कर लीजिए डायरेक्ट, या गूगल पे सर्च कर लीजिए एसबीआई का, और वहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स हमने ऊपर देख लिए थे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे जो इस नोटिफिकेशन में थे। थैंक यू सो मच। बाकी यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर, प्री एग्जाम्स के सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य का सेंटर आप देख लीजिए आप कहाँ कहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये एसबीआई की तरफ से क्लर्क की नोटिफिकेशन आई थी। इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और वो इस एज क्राइटेरिया में लाई करते हैं। थैंक यू सो मच।